3.0v2 का इंटरफेस देखते हैं। जस्ट मैं एक कम से कम टाइम में आपको ओवरऑल इंटरफेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अनटाइटल है, आएगा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करने का है पाथ जहाँ पे हमारा OBJ फाइल है, और उसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे ये हैमर दिया हमने। उसके बाद जहाँ भी आपने वो फाइल रखी हुई है, पहले OBJ एक्सपोर्ट करके रखना होता है, क्योंकि OBJ ही लेती है ये हमारी। मैंने सेलेक्ट किया, ओपन। ओके, अभी नेक्स्ट है टेक्सचर का पाथ, उसको बताना है। जहाँ पे आपने जो कुछ भी पेंट किए हैं टेक्सचर, वो कहाँ पे सेव करेगा हमारी, उसको हमें एक पाथ डिफाइन करना होता है। एम्प्टी फोल्डर जिसके अंदर कुछ ना हो, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सारे इमेजेस उसके अंदर सेव हो जाएंगे। ये दो चीज़ें हो गई। अभी तीसरी चीज़ है कौन कौन से मैप हमें जनरेट करने हैं। कलर, डर्ट मास्क, डिस्प्लेसमेंट बोर्ड, डिस्प्लेसमेंट फाइन वगैरह वगैरह, आप चाहे जितना भी ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी भी जस्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये न्यू फाइल ओपन हुआ। ये ओवरऑल इंटरफेस है। लेफ़्ट क्लिक और कंट्रोल के साथ मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ओके, अभी ये UV है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ बाकी के इंटरफेस इसके जो भी है। देन ये UV के साथ ऑर्थो व्यू हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट UV, ऑर्थो व्यू, पर्सपेक्टिव, ऑर्थो है, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ एक साथ देख रहे हैं। ऑर्थो व्यू भी देख रहे हैं और साथ में UV भी देख रहे हैं। इनकेस जब हमें पेंट करना होता है पैरेलल, तो कहाँ पे पेंट हो रहा है। ओके, अभी ये जो एरो है वो सिलेक्शन के लिए है, ये एरिया सिलेक्शन के लिए है। मार्केट टूल जैसे आपके फ़ोटोशॉप वगैरह में होता है। पैन टूल है, पैन के नीचे ये जूम है। नॉर्मल जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। ये रोटेट है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है पेंटिंग के समय, लेकिन फिर भी इन केस अगर कुछ मिसमैच हुआ तो ये मूव करने के लिए। ये नॉर्मल्स है, कई बार हम पेंट करने में अनेबल होते हैं नॉर्मल्स के वजह से। ये ब्लर है, रैप है, स्मज है, ये आपका बेसिक पेंटिंग ब्रश है। ओके, जैसे कलर पेंट करने के लिए कोई भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। राइट, इस तरह से। देन उसके नीचे है वेक्टर पेंट। वेक्टर पेंट आपको अलग से बताना होगा। ये है प्रोजेक्शन पेंटिंग के लिए। ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पेंट करने के लिए ओवरऑल। देन उसके ग्रेडियंट में हाँ, आप चाहे जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसको पेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंड जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। देन ये स्टैम्प टूल है, फ़ोटोशॉप में पता ही है। ये कलर पिकर है। तो ये ओवरऑल लेफ़्ट साइड के हो गए आपके। इससे आप कलर फ्लिप कर सकते हैं। ओके, उसका और उसके नीचे है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। फिर अभी आते हैं इधर ऊपर में। ये देखिए, ये ऑन ऑफ है ग्रिड के लिए। हमने ऑन किया, ऑफ किया। ओके, और दूसरा सेम ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। जब आप राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये वायर फ्रेम, इसे आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, सेम चीज़। और ये करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट में भी एज वेल एज UV में भी वो दिखाएगा। राइट, देन अब इसके बाद देखते हैं सिलेक्शन। आप इंडिविजुअल फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन है ऑरेंज दिख रहा है आपको टॉप में,
उसके बाद मिडल वाला है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जिस पे क्लिक करेंगे, और ये है ओवरऑल जो कंप्लीट ग्रुप है उसको सेलेक्ट करेगा लेफ़्ट वाला। जहाँ जिस तरह से ऑब्जेक्ट से लोग सेलेक्ट होगा सेम वे में यूवी भी सेलेक्ट होगा। ये शेडर मोड है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये थोड़ा ग्लॉसी है, और ये ओवरऑल मटेरियल का फील देता है आपको। ओके, देन अभी इधर आते हैं राइट साइड। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लेयर्स एंड चैनल्स, राइट। क्योंकि पेंट करते हैं तो हम लेयर्स पे करते हैं, और जो एक्सपोर्ट करेंगे वो चैनल एक्सपोर्ट होगा अलग अलग तरह से। नॉर्मली फ़ोटोशॉप में चैनल्स उस तरह से नहीं होता है जैसे यहाँ पे होता है। सपोज़ अभी मैं इसको पेंट कर रहा हूँ तो ये लेयर पे पेंट हो रहा है, बेस लेयर जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर पेंट हो रहा है। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर रहा हूँ, वो यूवी के ऊपर भी पेंट हो रहा है, वो शो कर रहा है अपने को, राइट। देन अभी मैं यूवी पे पेंट कर रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट पे शो कर रहा है। ये पेंट तो हो गया, बट इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेकिंग। जब तक हम बेक नहीं करेंगे, जैसे मैंने कर्सर मूव किया वो चला गया था, अभी मैंने बेक कर दिया है। बेक के लिए ऑप्शन है बी, जब ओनली बी आप प्रेस करेंगे ये बेक हो जाएगा। और अगर नहीं बेक करेंगे तो पेंट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि अभी वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ पेंट नहीं हुआ है। बाकी के दूसरे ऑप्शंस हैं इधर लेयर के साथ साथ, वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे, बट इनिशियली जस्ट आपको एक बता देता हूँ। जैसे फ़ोटोशॉप में होता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको इनिशियली आप एक यूज़र फ्रेंडली होने के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। ये बेसिक नॉइज़ वगैरह का है। सपोज़ कोई बड़ा सरफेस है, उसके ऊपर आपको कुछ नॉइज़ क्रिएट करना है, कोई सर्टेन टाइप का टेक्सचर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैनुअली हम उतना पेंट करें। तो उसके लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मिक्स एंड मैच करके वो आप यूज़ कर सकते हैं लेयर वाइज। और लेयर में जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी, लाइक ट्रांसपेरेंसी, मोड, ऑन ऑफ एंड ऑल। डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं चैनल्स के मिक्स एंड मैच के लिए। ओके, देन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्शन, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मारी के लिए। मारी को मारी जो बनाता है, बाहर से हमारे पास जो भी टेक्सचर है हाई एंड, लाइक 8K, 10K, 12K, 15K, जो भी हाई रेज टेक्सचर है उसको हम इंपोर्ट करके पेंट कर सकते। तो अभी मैं टेक्सचर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेटल 133 वगैरह जो दिख रहा है आपको, ये अभी इंपोर्ट हो गया। अभी सिंपली लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप करना है इंटरफेस में। इसको हम यूवी साइड में भी कर सकते हैं और ये मेस के साइड में भी कर सकते हैं, दोनों ही साइड में वो सेम वर्क करता है। देन अभी लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसको स्केल कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। ओके, इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन है, लाइक लेफ़्ट राइट करके, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ। ओके, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको प्लेस करके जस्ट पेंट करना है। ये साइन जो है देख रहे हैं आप, ये प्रोजेक्शन मैपिंग पेंटिंग का है। जैसा रिक्वायर्ड है वैसे उस हिसाब से हम यूवी पे भी पेंट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। चाहे जितना माइन्यूट फाइन फिनिश करना है अपने को वो कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस इसमें हैं। और जो जैसे आप पेंट कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट पे वो वैसे ही दिखेगा 3D व्यू में। तो यहाँ थोड़ा सा समझना है कि अगर कोई व्यू हाइड है या प्रॉपर फ्रंट फेसिंग नहीं है तो वैसे ही पेंट होगा। ये जस्ट मैंने हाइड अनहाइड किया, राइट क्लिक करके ऑप्शन है हाइड अनहाइड का। इन केस अगर मुझे इस हैमर के अंदर में पेंट करना है तो वो जो उसका वुडन पार्ट है वो हाइड करना होगा,
तभी अंदर में पेंट होगा। तो ये ऑप्शंस है, जस्ट उसको मैंने हाइड किया और इसके अंदर पेंट कर रहा हूँ। पेंट करने के बाद आपको बेक करना ज़रूरी है। बेक बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट से भी है, जैसे आप अल्ट प्रेस करते हैं रोटेट करने के लिए, ये खुद ही बेक हो जाता है। ओके, तो फिर मैंने शो ऑल किया। अभी हैमर भी आ गया, ये उसका वुडन पार्ट भी आ गया। ओके, देन अभी इसके वुडन पार्ट पे मैं पेंट कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि आप सुविधा के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके आइदर ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जस्ट मैंने सिंपली इरेज़र यूज़ किया है और यहाँ इसके पहले मैंने इसको बेक नहीं किया। अगर एक बार बेक हो गया तो फिर इरेज नहीं होगा। तो इन केस अगर आपको इरेज करना है तो ये डिसीजन पहले ही लेना होगा। अभी ये मैं नॉर्मल ब्रश से कलर पेंट कर रहा हूँ। ओके, आप जो भी कलर चाहें, इवन अभी मैं बताता हूँ इसमें ब्रशेस है बहुत सारे, टेक्सचर ब्रशेस, वो पेंट कर सकते हैं मिक्स एंड मैच करके, राइट। डिफ़ॉल्ट ब्रशेस के अलावे हार्ड सरफेस ब्रशेस है, ये देखिए डिफरेंट टेक्सचर के लिए, और ये हाई क्वालिटी टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं ये सारे ब्रशेस। ओके, देन राइट, ओके, जो भी कलर चाहिए आप जैसे कलर पिकर से पिक करते हैं फ़ोटोशॉप या दूसरे सॉफ्टवेयर में। इंटरफेस में इसकी खासियत है कि इसके इंटरफेस में कोई भी ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो कलर पिक करेगा फॉर श्योर। जैसे बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर में है कि इसी एरिया से और यहीं से पिक करना है, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ये देखिए कुछ ऑर्गेनिक ब्रशेस हैं, सबको आपको मिक्स एंड मैच करके ट्राई करना होगा अपने हिसाब से। ये बर्ड्स न्यू ब्रशेस है, इसमें आप ब्रशेस इंपोर्ट भी कर सकते हैं अल्फ़ा बना के, वो एक अलग चैप्टर में मैं बताऊंगा। ओके।